हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं आज जो हम टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे नॉर्मल एंड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जब हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आपने इस तरीके से बेल कर्व देखा होगा और आपने बहुत जगह देखा होगा। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, मैं इसे स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक बेल कर्व आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा स्टैटिक्स में। और आप देखा होगा कि ये जो बेल कर्व है, ये जो डिफाइन करता है ये एक्चुअल में है क्या, और हम इसे देखने वाले हैं। उसमें बहुत इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये है बेल कर्व। इसे हम कहते हैं बेल कर्व। ठीक है, अच्छा, ये ये डिपिक्ट क्या करता है और ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो आपने अगर हिस्टोग्राम बनाया हो या कभी देखा हो, या अगर जिसे आता है वो अच्छा है, नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको बस समझाता हूँ कि हिस्टोग्राम में हम मेजरली दो वेरिएबल्स का फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं, जैसे कि एक्स एंड वाई। तो इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी का मतलब कि अगर हमारा डेटा पॉइंट 100 डेटा पॉइंट्स हैं, तो वो हमारे डेटा पॉइंट्स कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज करो पहला हमारा डेटा पॉइंट इधर लाई करता है, दूसरा इधर, तीसरा ऐसे। ठीक है, तो अगर हमारा जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है, और ये हिस्टोग्राम डिफाइन करता है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ये है। अगर आप देख रहे हो कि ये नॉर्मल ये जो हम बेल कर्व जिसे कहते हैं, वो हमारा आ कहाँ से रहा है। हमारा जो ये हिस्टोग्राम जो हम ये बना रहे हैं, ये जो हमारा हिस्टोग्राम है, ये डिफाइन करेगा कि जैसे कि देखो अभी कुछ हमारे पास डेटा पॉइंट्स हुए, ये जो डेटा पॉइंट्स हमने इसे हिस्टोग्राम पे करे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक तरीके से। लेट्स सपोज हम एक हाइट को लेकर के ले लेते हैं। ठीक है जी, हाइट को लिया। अब हाइट एक हमने रेंज ले ली है। ठीक है, कि लेट्स सपोज कि 162 सेंटीमीटर टू 182 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हमने ले लिया है 159 सेंटीमीटर टू 189 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है, ये अगर सपोज करो ये एक हमारा 162, ये नहीं नहीं, ये हमारा, क्योंकि ये मेजॉरिटी है तो हम इसे यहाँ पे लेंगे। तो 162 सेंटीमीटर टू 189 सेंटीमीटर। सो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वो लाए करेगी यहाँ पे, क्योंकि आपको अगर अपने आसपास देखो, ऐसा कभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा कि उस सोसाइटी में सब के सब बहुत लंबी लंबी हाइट के हों। जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिलेगा वहां पे क्या मिलेगा, मेजोरिटी एक एक नॉमिनल हाइट होगी। लेट सपोज 162 सेंटीमीटर टू 182 सेंटीमीटर, इस बीच में आपको मेजरली पॉपुलेशन मिलेगी। फिर जो एक्सेप्शनल होंगे वो ज़्यादा हाइट के होंगे, तो वो कुछ कम होंगे। तो ऐसे ही ये हमारा देखो, ये इस तरीके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा हिस्टोग्राम पे हमने ड्रॉ किया। पर इसी को ही हम स्मूथनिंग कर दें, इसको ही हम थोड़ा स्मूथ कर दें, और ये जो स्मूथ करते हैं इसी को कहलाता है कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर। ये ही अगर हम इसे स्मूथ कर देते हैं इस कर्व को,
ठीक है, क्योंकि अभी स्मूथ कैसे करेंगे, क्योंकि हम इसमें और डेटा पॉइंट्स ऐड करेंगे। हम इसमें और डेटा पॉइंट्स ऐड करके हम इस कर्व को और स्मूथ करके, ठीक है, जब हम स्मूथ करेंगे कर्नल एस्टिमेटर्स के थ्रू, तो ये हमें एक लाइन ये देगा, ठीक है। और इस लाइन को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, किसमें, पीडीएफ फंक्शन में। ठीक है गाइस, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा बाद में, पर अभी फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए कि हम जो हिस्टोग्राम से जो हम जो डेटा पॉइंट्स को हमने कलेक्ट किए हैं, इसी से ही हमारा क्या बन रहा है, बेल कर्व। ठीक है, जब हमने इसे पीडीएफ फंक्शन में कन्वर्ट किया है तो हमारे पास ये बेल कर्व आ रहा है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है जस्ट राइट इट टू मी एंड देन आई विल रिप्लाई बैक टू यू। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन के आंसर करूंगा, जस्ट कमेंट। अच्छा, अब ये हमारे पास ये जो नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, इसको इसमें अगर आप देखेंगे, अगर इसी को, इसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, दिस इज सिमेट्रिकल। ठीक है गाइस, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ा सा गजब है, तो जस्ट बेयर विद मी। सिमेट्रिकल होगा, और सिमेट्रिकल का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि ये जो मेरा लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है, इन दोनों का प्रोपोर्शन जो होगा 50% इधर होगा तो 50% इक्वल होगा। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड मेरी सेम डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगी, मतलब 50% डेटा पॉइंट इधर होंगे और 50% डेटा पॉइंट इधर होने चाहिए, तभी ये हमारा बेल कर्व फॉर्म करेगी। तो पहली चीज कि ये सिमेट्रिकल होगा। सेकंड थिंग, ये इम्पेरिकल फॉर्म करेगा। अब इम्पेरिकल और 3 सिग्मा रूल फॉलो करेगा, वो क्या है, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक नया डायग्राम में दिखाता हूं आपको। आप यहां देखिए, ठीक है, ये बेल कर्व है, बट थोड़ा सा स्लाइटली ये इस साइड से ऐसा है, बट आप समझ लीजिए, मेरे डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया, बट फिर भी आप समझ लीजिए कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप ये देखेंगे, ये मेरा यहाँ पर फॉलो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, एक सेकंड रुकना, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे मेरा है मीन, ठीक है, इसे हम कहते हैं म्यू, और ये हमारा कहाँ पर है, सेंटर में। इस मीन्स 50% डेटा पॉइंट्स इधर होंगे, 50% डेटा पॉइंट्स इधर होंगे, ये 50% होगा और ये वाला भी 50% होगा, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ठीक है, अब एम्पेरिकल रूल क्या कहलाता है, अब एम्पेरिकल रूल कहता है 68, 95 और 99.7, ये रूल कहता है एम्पेरिकल। ठीक है गाइस, अच्छा, अब एम्पेरिकल में पहली चीज क्या कहता है, 68%। अब 68% की हम बात करें तो 68% मतलब आप ये देखिए, आपका ये है मीन, ठीक है, यहां से आपका 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इधर की तरफ आते हैं, तो मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, एक स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम इधर आते हैं तो ये बनता है हमारा इधर, और ये बनता है एक स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस जाते हैं, तो मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो गाइज, ये जो अगर आप देख रहे हैं, ये वाली जो है एरिया यहां से लेके यहां तक का, इसके अंदर 68% डेटा पॉइंट लाए करेंगे, डेटा पॉइंट्स फॉल करेंगे। ठीक है गाइस, ये
आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका कितना 68% डेटा पॉइंट फॉल करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जो ब्लू लाइन से बना हुआ है, ये आपका है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम ओवर हेयर, मीन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और सेम ऐसे ही मीन +3 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन माइनस -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। सो गाइस क्लियर। अभी देखो ये वाला जो सेक्शन है, जैसे हमने अभी देखा, ये वाला है आपका 68% वाला, और ये वाला जो सेक्शन है ब्लू वाला, ये आपका 95% आपके डेटा पॉइंट्स इस रेंज में फॉल करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं डिफरेंट लाइन से, ये मेरा है कितना 68% वाला। अच्छा, ये जो मेरा है एरिया, ये जो एरिया है मेरा, ये है 95%, और ये वाला जो एरिया है, इसको मैं दिखाता हूं, ये जो ब्लू रेड लाइन वाला है, ये यहां पे 97% आपके डेटा पॉइंट्स इधर फॉल करेंगे। कितना 99.7% डेटा पॉइंट आपके इधर फॉल करेंगे। और ये जो 99.7% डेटा पॉइंट्स आपके इधर फॉल करेंगे, इसके अगर इस साइड, अगर हम इस साइड जाते हैं, ठीक है, इस साइड जाते हैं, तो ये आपके आउटलायर्स हैं। आपको इजीली आइडेंटिफाई करना है, ये आउटलायर है और ये आउटलायर है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से हम इधर जाते हैं या उधर जाते हैं, पॉजिटिव में और नेगेटिव में, आप ये सभी क्या कहलाते हैं, आउटलायर्स। क्लियर गाइस? ठीक है, तो ये आपके क्या बन गए, आउटलायर्स। और ये जो आपको दिख रहा है यहां पे आपका ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आपका मेजोरिटी ऑफ, अगर मैं आप बात करूं कुछ डेटा सेट के, एग्जांपल डेटा सेट की, जैसे कि आइरिस डेटा सेट, अगर आप उसके बारे में जानते हो, आइरिस के एक हमारा स्टडी है जिसके ऊपर हमने पेटल लेंथ, सेपल लेंथ, इन सब के ऊपर स्टडी किया, और हमें वहां पे भी हमें क्या मिला, इस तरीके से वेल कप डिजाइन। और अगर आप हाइट को ले लो, एज को ले लो, ये सब फॉलो करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है गाइज, तो ये अगर आपको दिख रहा है कि इस तरीके से बेल कर्व है, तो ये आपका बहुत सारी चीज़ों को आप इससे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये इस तरीके का डेटा है, तो हम इससे कई सारे बेनिफिट उठा सकते हैं और इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम अपना आउटलायर्स। तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से ये आपको समझाया है। इसमें नॉर्मल एंड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन सेम नेम है। इसमें एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल रूल फॉलो करते हैं, जिसमें कि 3 सिग्मा रूल है ये, ठीक है, जिसको ये फॉलो करते हैं। इसमें एम्पेरिकल ये एम्पेरिकल रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि 68, फिर 95 एंड देन थर्ड सिग्मा में 99.7 पॉइंट ये आपका फॉल कर जाएंगे। ठीक है गाइस, सो आई थिंक आज यहाँ तक ही। अगर किसी को कोई डाउट और कमेंट हो, जस्ट राइट इट टू मी एंड जस्ट हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।